अधिकतर जो आने वाले हैं वो आ चुके हैं ना। तो यस सर। स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? चैप्टर 1 है एनोलॉजी। एनोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सादृश्यता। तो कोई भी चीज़ जो होती है किसी ना किसी तरह से, मतलब इसमें क्या होता है, इक्वल होती है, समान होती है किसी ना किसी तरह से वो, या कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, या कोई शब्द है, तो किसी से किसी क्वालिटी के बेस में या किसी शेप के बेस में, मीन्स आकार के, सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं। तो कोई भी थिंग्स या कोई भी वस्तु, मतलब जिसे थिंग्स बोलते हैं, या कोई भी लेटर या कोई शब्द या कोई नंबर किसी ना किसी तरह से, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती है, चाहे वो क्वालिटी के बेस पे, चाहे कोई वो शेप के बेस पे, या कोई काइंड के बेस पे, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती है, मीन्स समानता होती है, समान होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, हिंदी शब्द होते हैं, हिंदी के वर्ड होते हैं, उनकी एनोलॉजी होगी, उनकी सादृश्यता होगी। जैसे किसी ने बोल दिया चिकित्सक है, चिकित्सक मीन्स चिकित्सक जो है वो रोगी से रिलेटेड है, मीन्स संबंधित है। तो जो वकील होगा वो किससे होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तीन चीज़ें गिवन होती हैं, चौथी में फाइंड करनी पड़ती है, चौथी में निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे चिकित्सक रोगी से रिलेटेड है, तो वकील किससे होगा? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, वो आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है न्यायालय, और तीसरा ऑप्शन है अभियोक्ता, और चौथा ऑप्शन है बैरिस्टर। 1 ऑप्शन है न्यायाधीश, सेकंड ऑप्शन न्यायालय, तीसरा है अभियोक्ता, फोर्थ ऑप्शन है बैरिस्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो क्या था, चिकित्सक रोगी से रिलेटेड है तो वकील किससे होगा? तो पहला ऑप्शन न्यायाधीश, सेकंड न्यायालय, तीसरा अभियोक्ता, फोर्थ ऑप्शन है बैरिस्टर। तो न्यायालय देखो यहाँ पे जो अभियोक्ता लिखा हुआ है, अभियोक्ता का मतलब क्या होता है? चिकित्सक के पास रोगी आता है, उसी तरह से वकील के पास अभियोक्ता, जिसे बोलते हैं क्लाइंट आता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला, ठीक है। अभियोक्ता, इंग्लिश में क्लाइंट बोलते हैं ना, तो क्लाइंट आता है, ठीक है, वो रिलेटेड होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एसएससी सीजल 2017 में आया था, नदी जो होती रिवर, धारा करंट से रिलेटेड है, तो जो महासागर होगा वो किससे होगा? क्वेश्चन था कि नदी धारा से रिलेटेड है तो महासागर किससे होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रवाह, सेकंड ऑप्शन है तालाब, पौंड बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या क्वेश्चन था सर? बांध, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र। क्वेश्चन था नदी धारा से रिलेटेड है, जो करंट रिवर होती है वो धारा करंट बोलते हैं, उससे रिलेटेड है, तो महासागर किससे होगा? पहला है प्रवाह, सेकंड ऑप्शन तालाब, और थर्ड ऑप्शन है बांध, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र। तो इसका समुद्र है सर, समुद्र। प्रवाह वाला सर राइट। पहले जो प्रवाह बोले वो सर इसका इंग्लिश प्रवाह का मतलब जो बहना जो होता है, बहते मतलब पानी बहता है, उसके लिए भी बोलते हैं फ्लो, शायद बोलेंगे जहाँ तक है, प्रवाह सर, प्रवाह सच फ्लो बोलेंगे जहाँ तक ना, जिस तरह जहाँ तक मेरे हिसाब से। देखो पानी का जो बहना ही लगाया गया यहाँ पे। नदी का क्या होता है, नदी में धारा करंट जो होती है वो क्या होता है, मतलब नदी में धारा, जिस तरह से धारा चलती है, बहती है, ठीक है, उसी तरह से महासागर में प्रवाह ही होता है। तालाब, बांध, समुद्र ये नहीं होंगे, ठीक है। तो अब वैसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बोला करो, जैसे क्या है इसमें, देखो तालाब है, जिस तरह नदी में क्या होता है, करंट बहती है, धारा बहती है, तो महासागर में तालाब थोड़ी ना होगा, ना बांध होगा, ना समुद्र होगा, ठीक है। तो मतलब पानी का जो मतलब
नदी में जब पानी का जो बह रहा है उसे धारा बोलते हैं, तो महासागर में उसे हम प्रवाह बोलते होंगे, है नहीं? उसमें मतलब पानी से प्रवाह, इसमें क्या होता है, नदी के पानी में धारा उत्पन्न होती है, उसी तरह से जो महासागर होता है उसके पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहला टाइप हो गया, अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है समरूप युग्म ज्ञात करना, युग्म से आएंगे। इसके बाद किसी का मतलब वो भी हो सकता है, जैसे कैपिटल हो सकती हैं, स्टेट कैपिटल या कंट्री कैपिटल हो सकती हैं। ठीक है, मतलब वो किसी तरह से भी रिलेटेड हो सकता है, या कोई डिसीज हो सकते हैं, बीमारी वगैरह ना, या कोई खेल से मतलब प्ले वगैरह से ट्रॉफी होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो सैनिक है वो सेना से रिलेटेड है, सेना से, सैनिक सेना से रिलेटेड है। तो जो खिलाड़ी, जिसे प्लेयर बोलते हैं, जो खिलाड़ी है प्लेयर, वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है खेल, और सेकंड ऑप्शन है खेल कूद, थर्ड ऑप्शन है कैप्टन, फोर्थ ऑप्शन है टीम। सर टीम से होगा ना सर, खिलाड़ी खेल कूद। यहाँ पे जो आंसर होगा, जिन लोगों ने आंसर टीम वाला दिया है वही, जो जिसने मतलब क्या दिया टीम वाला, वही राइट होगा, क्योंकि जो सैनिक होता है वो किस में होता है? सेना में, मतलब आर्मी में ही होता है। तो उसी तरह से जो खिलाड़ी प्लेयर होता है वो टीम में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अच्छा, टीम वाला, टीम वाला राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर देने के बाद अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय दूध से रिलेटेड है, गाय दूध से है, तो जो मीन्स काव जो है वो मिल्क से है, काव मिल्क से है, तो वृक्ष ट्री किससे होगा? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है जी। सबसे पहला तना, जैसे बोलते हैं स्टेम, फ्रूट फल, लकड़ी वुड, शेड छाया। गाय मतलब जो काव है वो मिल्क से थी, तो ट्री किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है तना स्टेम, सेकंड है फल फ्रूट, थर्ड ऑप्शन है लकड़ी जिसे वुड बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन है छाया शेड। इसका फर्स्ट होगा, तने से ही होगा ट्री। फल फ्रूट, फ्रूट्स होना है सर, फ्रूट। ओके, लकड़ी। जब ट्री होगा तब फ्रूट्स होंगे ना, क्योंकि ए है, ए होता है। खाली आंसर दे दिया करो, बाकी बता हम देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सब अपना अपना बताएंगे, केवल आंसर दे दिया करो एक बार में, वन बार में। ठीक है, ये मत बताओ क्यों होगा, रीजन मत बताया करो, रीजन बताओगे तब तो फिर सब बताएंगे, तब तो टाइम बेकार हो जाएगा ना इतना। ठीक है, जिन्होंने आंसर फल दिया है, ठीक है, फ्रूट वाला, वो राइट होगा, क्योंकि जो गाय होती है, काव होती है, वो हमें मिल्क देती है। उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है उसके लिए मतलब क्या है, यूजफुल है, मतलब बहुत। ठीक है, दूध जो होता है मिल्क। उसी तरह से जो वृक्ष होता है, वृक्ष से मिलती तो हर चीज़ हमें, तना भी मिल जाता है, लकड़ी भी मिलती है, छाया भी मिलती है, बट क्या है जो हमारे बॉडी के लिए, मतलब शरीर के लिए, फ्रूट हमारे लिए मतलब फ्रूट जो है हमारे लिए फायदेमंद है ना, हमारे बॉडी के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो फ्रूट होगा। सर प्लीज म्यूट करवा दीजिए सबको, सर सब सर काफी कंसंट्रेशन बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खरगोश बिल से रिलेटेड है, जो रैबिट होता है वो बिल से रिलेटेड है, बिल। ठीक है, तो जो पागल मैड होगा वो किस में होगा? पहला ऑप्शन है जेल खाना, सेकंड ऑप्शन है कोठरी में, थर्ड ऑप्शन है बैरक में, और फोर्थ ऑप्शन है पागल खाना। पागल खाना। तो पागल खाना, पागल खाना, पागल खाना सर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी पागल खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीमारी डिसीज है वो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी। तो जो प्लेनेट होता है, ग्रह होता है, वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सन सूर्य, सेकंड ऑप्शन है सैटेलाइट, और थर्ड ऑप्शन है ज्योतिष, और फोर्थ ऑप्शन है खगोल विज्ञान।
सर एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में। हाँ यस, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं खगोल विज्ञान को। सर फर्स्ट वाला सैटेलाइट सूर्य। सूर्य। दोनों देखो में प्लैनेट सैटेलाइट होना चाहिए सर, सैटेलाइट होना चाहिए। ठीक है, चलो जो देखो आंसर जो होगा वो होगा जो एस्ट्रोनॉजी बताया था, खगोल विज्ञान, ठीक, वो राइट होगा। क्योंकि जिस तरह से जो बीमारी होती है उसकी जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी करते हैं, वो पैथोलॉजी में करते हैं। तो उसी तरह से जो प्लेनेट होता है उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी मतलब उसमें होती है, खगोल विज्ञान में, ठीक। उस खगोल विज्ञान के अंतर्गत उसी साइंस जो होती है उसी में की जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जहाज कैप्टन से रिलेटेड है, कप्तान से। तो अखबार, न्यूज़पेपर किससे होगा? न्यूज़पेपर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है पाठक, मीन्स पढ़ने वाला ना। सेकंड है मुद्रक। थर्ड ऑप्शन है प्रकाशक, शायद पब्लिशर होता होगा ना। संपादक, संपादक शायद प्रोड्यूसर होता है। पहला क्वेश्चन था जहाज, संपादक होगा। जहाज कप्तान से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए तो अखबार किससे होगा? पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से, संपादक। शायद पाठक, संपादक है। पाठक मतलब पढ़ने वाला हो गया होगा, ठीक है। मुद्रक मतलब संपादक। छपने वाला है। प्रकाशक और संपादक, प्रकाशक शायद पब्लिशर होता होगा, संपादक जहाँ तक प्रोड्यूसर होता होगा ना, जहाँ तक है। कन्फर्म तो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ हाँ सर प्रोड्यूसर ही होता है। इसका जो आंसर होता है, आंसर जो होगा वो संपादक ही होगा। क्योंकि जहाज जो होता है, जो कैप्टन होता है, जहाज का मेन होता है, उसी की मतलब देख रेख में जहाज चलता है। तो उसी तरह से जो न्यूज़पेपर होता है वो संपादक की मतलब देख रेख में, उसी की उसमें केयर में, ठीक है। न्यूज़पेपर जो होता है वो छपता है उसी की देख रेख में। अगला है क्वेश्चन, किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? इसबंत यादव का ऑन है। तो अगला है मछली, फिश वाटर से रिलेटेड है, जल से। मछली, फिश वाटर से रिलेटेड है, तो चिड़िया वर्ड किससे होगी? फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकंड है भोजन, थर्ड ऑप्शन है स्काई आकाश, फोर्थ ऑप्शन है एयर वायु। स्काई। या सर मुझे भी इसका ही लग रहा है। मुझे एयर लग रहा है सर। एयर, नंबर सी स्काई। ठीक है। और कोई कर देना चाहता? आप कर लो माइक्रोफोन तुरंत आंसर देने के। जिन जिन लोगों ने आंसर जो दिया था स्काई, वो राइट होगा। क्योंकि जिस तरह से जो फिश होती है वो क्या होती है, जल में रहती है। जल में क्या करती है? तैरती रहती है, तैरती है जल में, वाटर में। तो उसी तरह से जो बर्ड जो होता है वो स्काई में क्या करता है? उड़ता है, फ्लाइंग करता है स्काई में। लॉर्ड सर। आंसर क्वेश्चन क्या था कि जो अच्छा वो बुरा से रिलेटेड है, तो छत किससे होगा, ठीक है। तो अच्छा गुड जो होता है वो बेड से रिलेटेड है, तो छत जो होगी, रूफ होगी, वो आंसर होगा फर्श। क्योंकि जो अच्छा है उसका अपोजिट है बुरा। तो उसी तरह से छत का अपोजिट होगा फर्श, फ्लोर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपराध, अपराध को बोलते हैं क्राइम, ठीक है। मुझे जहाँ तक जितनी इंग्लिश पता है, ठीक है, उतना बताने का मतलब ट्राई करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ उतना। अपराध जो बुक है वो हिंदी की है, लेकिन कन्वर्ट जितनी मुझे आती है उतनी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब आती, मतलब जितना इतने टाइम याद रहता है मुझे उतना मैं बोल देता हूँ। कोशिश फिलहाल ये कर रहा हूँ दोनों में मिक्स में बताता हूँ अधिकतर। कभी कभी ऐसा होता है याद नहीं रहता है। अपराध जिसे हम क्राइम बोलते हैं वो पुलिस से रिलेटेड है, तो जो बाढ़ होगा, ठीक है, शायद जिसे बाढ़ को बोलते हैं, बाढ़ होगा वो किससे होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है वर्षा, पहला ऑप्शन है वर्षा, ठीक है। टीचर स्कूल से रिलेटेड है, टीचर स्कूल से रिलेटेड है, तो नर्स किससे होगा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, हॉस्पिटल। डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन है
पेशेंट रोगी, और थर्ड ऑप्शन है दवाई मेडिसिन, फोर्थ ऑप्शन है हॉस्पिटल अस्पताल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल सर, हॉस्पिटल पेशेंट हॉस्पिटल सर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। जिस तरह से मतलब जो शिक्षक होता है वो कहाँ स्कूल में मतलब कहाँ वर्क करता है, उसी तरह नर्स किस में करती है, हॉस्पिटल में, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पेन राइट। पेन राइट मतलब कलम जो है वो क्या करता है, लिखता है, लिखना। तो पहला ऑप्शन है इरेजर, वो मिटाना, मतलब इरेज, इरेजर, इरेज, इरेजर। सेकंड ऑप्शन है कफ, कफ मतलब जो सॉरी सर, पूरा क्वेश्चन बताइए सर, किससे पता करना है, किससे रिलेटेड ये होगा सर? जी सर, पूरा एक बार बता दीजिए। सर रिपीट कर दें फिर से। देखो पेन है वो किसके संग है, किसके साथ है, राइटिंग के संग, सही, रिटन मतलब लिखना, पेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है इरेज, इरेजर। सेकंड है कफ, लिक्विड। थर्ड है पेंसिल, वुड। फोर्थ है नाइफ, कटिंग। इसमें यही बताना कि कौन सी किसके साथ मैच नहीं कर रही। नाइफ कटिंग आ गया। सी, नाइफ कटिंग। तो यहाँ पे जिस तरह से क्या होता है, जो पेन होता है उससे लिखा जाता है, यस। इरेजर, इरेजर लगा, पता नहीं सर तो यहाँ पे जो राइट होगा वो फोर्थ वाला होगा, राइट आंसर फोर्थ वाला होगा, नाइफ। फोर्थ वाला राइट होगा, नाइफ कटिंग वाला। क्योंकि जिस तरह से पेन से क्या करते हैं हम, लिखते हैं, तो उसी तरह से चाकू से, नाइफ से क्या करते हैं हम, कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जी सर आप सेकंड का सर। क्वेश्चन अगला है राइटर बुक से रिलेटेड है, राइटर बुक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेलर, निडल, सुई को निडल ही बोलते हैं ना, दर्जी सुई से रिलेटेड है। जी सर। सेकंड ऑप्शन है चिकित्सक, डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी पिछले बोला था, राइटर बुक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेलर, निडल सुई, दर्जी सुई के साथ। सेकंड है चिकित्सक, डॉक्टर मरीज पेशेंट के साथ। थर्ड है बढ़ई, कारपेंटर फर्नीचर। फोर्थ है ज्वेलर, ज्वेलर जो है वो किसके साथ है, गोल्ड के साथ। सर आई थिंक सेकंड है, इसका ए है सर, शायद दर्जी सुई के साथ। कारपेंटर फर्नीचर। हाँ सर, ये सी वाला सही है, कारपेंटर फर्नीचर। सी, सी सर। सर दर्जी सुई के साथ भी तो होता है, पर मुझे वही लग रहा है दर्जी। दर्जी सुई के साथ होता है। चलो अभी पता लग जाएगा आपको भी। देखो जिन जिन लोगों ने बड़े फर्नीचर बोला वो राइट होगा, क्योंकि आप बताओ दर्जी सुई आप बोल रही हैं, लेकिन दर्जी क्या सुई को बनाता है क्या? नहीं सर। नहीं, जी क्योंकि सही जो बात लेखक है। होता है बुक को तो क्या करता confusion हो जाता है, है बुक सर। को मतलब क्या करता है, लिखता है ना, राइटर क्या करता है, ठीक है। हाँ हाँ। उसी तरह से जो बढ़ई होता है वो क्या करता है, फर्नीचर को क्या करता है, बनाता है ना, बढ़ई, ठीक है। तो सर दर्जी सुई से सिलता है कपड़े वगैरह, तो वैसे हो सकता है। वो ने लगा लिया, लेकिन सही तो नहीं होगा ना। जिस तरह से जो लेखक वो किताब को लिखता है, मतलब लिखना का मतलब बनाना हो गया ना। तो दर्जी जो होगा वो सुई को बनाता थोड़ी ना है, वो तो कपड़े को, मतलब कपड़ा वगैरह अगर होता है यहाँ पे तो कपड़े की सिलाई करता है ना उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे तो आप फिर चिकित्सक मरीज वाला भी बता दोगे, क्योंकि जो डॉक्टर होता है मरीज को क्या करता है, दवाई वगैरह देता है, तो ऐसे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं।
इससे लॉजिक नहीं लगेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यस सर, लॉजिक है। अगला क्वेश्चन है वर्ड, पक्षी जो है केज, पिंजड़ा, पक्षी वर्ड जो है पिंजड़ा जिसे बोलते हैं केज। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिमिनल, अपराधी, जेल। सेकंड ऑप्शन है घोड़ा, हॉर्स, लगाम को पता नहीं, मुझे नहीं पता, लगाम होता है घोड़ा का जो मतलब जिससे पकड़ा जाता है, घोड़ा लगाम। थर्ड ऑप्शन होता है जमीन, लैंड जिसे बोलते हैं घास, ग्रास। और फोर्थ ऑप्शन है नदी, पानी। ठीक है, रिवर, वाटर। तो बताओ इसमें क्या होगा। ये सर पहला वाला सही है सर। सर क्रिमिनल एंड जेल सर। फर्स्ट ऑप्शन। शायद पायल ने बोला था अभी आंसर, पायल ने आंसर दिया था ना। राइट। यस सर, मैंने बोला था सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रुक जाओ, ठीक है, अभी खेलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जो फर्स्ट वाला बोला था अभी उन्होंने मतलब पायल ने बोला था अपराधी जेल वाला ना, क्रिमिनल जेल वाला। ठीक है, वही राइट होगा। क्योंकि जिस तरह से क्या होता है, जो बर्ड होता है वो केज में होता है, उसी तरह से जो क्रिमिनल होता है वो किस में होता है, जेल में। ठीक है, जेल में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ गोल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, सोनार जो होता है वो सोने से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड स्मिथ गोल्ड से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है कारपेंटर बोर्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कोबलर शूज। सेकंड ऑप्शन है माइक्रोफोन आप कर लो, किसका बोला। थर्ड ऑप्शन है जोहरी आभूषण। और फोर्थ ऑप्शन है नाई। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट। बार सेब से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ, सॉरी क्वेश्चन जो था गोल्ड स्मिथ जो है वो किससे रिलेटेड है, गोल्ड से। तो पहला ऑप्शन है कारपेंटर वुड से, सेकंड है कोबलर शूज से, थर्ड ऑप्शन है जोहरी आभूषण से, और फोर्थ ऑप्शन है बार्बर सेब से। सर फोर्थ वाला सही है। सर फर्स्ट है सर, फर्स्ट ऑप्शन डी है सर। क्या बोला, कारपेंटर लकड़ी से रिलेटेड। बार्बर। सर फोर वाला बार्बर सेब बनाने वाला जो होता है। डी वाला सही है सर ऑप्शन। सेब जिसे बोलते हैं क्या, अरे सेब वो सर फर्स्ट सही है ना, बाल कारपेंटर बाल बाल जो कटिंग करता है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, बार्बर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, सोने वगैरह की जो वस्तुएं होता है, सोने का निर्माण, आभूषण वगैरह वही तो बनाता है। तो उसी तरह से जो कारपेंटर होता है वो क्या करता है, लकड़ी की हेल्प से मतलब लकड़ी की सहायता से सब चीज़ें बनाता है ना। ठीक है, जितना फर्नीचर है वो लकड़ी की हेल्प से बनाता है कारपेंटर, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला है कलर रेड। ठीक है, जैसा पहला वाला क्वेश्चन है वही है, पहला वाला टाइप था उस टाइप का है। कलर रेड, तो लैंग्वेज जो होगी वो किससे होगी? पहला है रीडिंग, सेकंड है राइटिंग। लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं आप? कलर, प्लीज बोल दीजिए। कलर है वो रेड से है, लाल से। ठीक है, रंग है लाल से, तो लैंग्वेज है वो किससे होगी, भाषा किससे होगी? फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग, सेकंड है राइटिंग, थर्ड है स्पीकिंग, फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजी इंग्लिश। सर स्पीकिंग राइटिंग और अंग्रेजी इंग्लिश। इंग्लिश सर। स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। हेमवती आंसर नहीं दे रही क्यों? सर मैं सुन रही हूँ सब। क्या आंसर दिया आपने? ठीक है, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया था, कौन सा इंग्लिश वाला ना, पायल ने भी दिया था शायद। तो जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड। ठीक है, तो उसी तरह से जो इंग्लिश होती है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, पढ़ना लिखना बोलना ये क्या है, मतलब जो रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग जो कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है सर्किल, मैथ का है जी। ठीक है, सर्किल जो है आर्क से है। ठीक है, स्क्वायर किससे होगा? सर्किल जिसे बोलते हैं हिंदी में वृत्त, इंग्लिश में, और फिर इसके बाद वृत्त जो है वो किससे? चाप, जिसे बोलते हैं आर्क। स्क्वायर जो वर्ग होगा वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रेखा, लाइन जिसे बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है ट्रायंगल त्रिभुज, थर्ड ऑप्शन है स्फीयर गोला, फोर्थ ऑप्शन है आयत। SSC MTS में आया था जी। सर इसका सी है सर, थर्ड है थर्ड। बताओ पायल, पायल। यस सर, द क्वेश्चन। वृत्त, सर्किल आर्क से रिलेटेड है, तो स्क्वायर किससे होगा, वर्ग किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है लाइन रेखा, सेकंड है त्रिभुज ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन है गोला स्फीयर, फोर्थ ऑप्शन है आयत। सुमित भी आए हैं क्यों? सर नहीं समझा, मुझे ये नहीं पता। शायद में सर फोर्थ आंसर होगा सर, चौथा। सर थर्ड है, थर्ड इसका है ना। थर्ड वाला कौन, थर्ड वाला होगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे स्फीयर है, गोला है। ठीक है, सुमित वैशाली, आपने आंसर नहीं बताया? क्योंकि सर मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलूँ, तो मैं सुनना चाहती हूँ कि आंसर है क्या। अच्छा अच्छा, सुमित चलो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, लाइन वाला, क्योंकि जिस तरह से जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, वो आर्क की सहायता से बनता है, उसी तरह से जो स्क्वायर होता है वो लाइन की सहायता से बनता है। ठीक है, लाइन की हेल्प से बनेगा स्क्वायर, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यस।
अगला क्वेश्चन है ट्रेवलर जर्नी से है, ठीक है, ट्रेवलर जर्नी से है। तो सेलर सेलर किससे होगा? सेलर किससे होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है IBPS PO का। सेलर मतलब बेचने वाला ना? सेलर मतलब SAIL मतलब बेचने वाला। वो नहीं, बेचने वाला सेलर नहीं है जी। बेचने जी कौन सा सेलर होगा? आप जी बताओ। SAILOR जी, शायद वो वाला होगा, समुद्री वाला ना। सेलर समुद्र में वो सेलर SAIL समुद्र से लगता है ना सेलर, उसमें व्यापार करता है उसे, शायद इसमें बोलते हो जहाँ तक IBPS PO का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ट्रेवलर जर्नी से है तो सेलर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है शिप, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है वोएज और फोर्थ ऑप्शन है नेवी। शिप, वाटर, वोएज। वाटर ना? हाँ, वाटर, पानी वाला। अब यहाँ पे सर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं समझ आया क्लियरली। वोएज का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा, इसमें जो अलग है डिफरेंट वाला वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे शिप है, क्या वोएज? जिस तरह से जो ट्रेवलर होता है वो क्या करता है? जर्नी करता है। तो उसी तरह से सेलर क्या करेगा? ना तो शिप करेगा, शिप कोई करने वाली चीज़ थोड़ी ना है, ना वाटर करेगा, ठीक है, ना नेवी कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन अलग हो गया, जो थर्ड ऑप्शन है वही तो अलग हुआ, वोएज वाला है नहीं। वोएज। तो यहाँ पे उसी से लगा लो कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, समझे। अगला क्वेश्चन है, किसी का डाउट है इसमें? नहीं सर। अगला कैप्टन टीम से है, ठीक, कैप्टन टीम से है तो डायरेक्टर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है निरीक्षक, सेकंड ऑप्शन है कर्मचारी, थर्ड ऑप्शन है संस्था जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट, फोर्थ ऑप्शन है संघ। तो निरीक्षक, कर्मचारी, सर निरीक्षक जिसे शायद क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में निरीक्षक का? मुझे इंग्लिश याद नहीं है। निरीक्षक, कर्मचारी तो शायद वर्कर हो जाएगा ना, नहीं। वर्कर। और इसके बाद संस्था की इंस्टीट्यूट हो जाएगी। संघ की क्या होगी? संघ मतलब किसी इंस्टीट्यूट। सर एग्जामिनर होगा सर, निरीक्षक। एग्जामिनर है। हाँ, मैंने कहा जितनी मुझे पता होता मैं बता देता। पहला निरीक्षक। सर प्लीज ऑप्शन बोल दीजिए ना एक बार फिर से। ऑप्शन हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निरीक्षक, कर्मचारी, संस्था और संघ शायद यूनियन होता है क्या? यूनियन सर, संघ का इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। संघ मतलब लोग कहते हैं वो ग्रुप है, उसका यूनियन है। यूनियन होता है सर। हाँ, संघ का यूनियन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन होता है ना। हाँ, संस्था का हो गया आपका। संगठन का इंग्लिश में होता है ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन। संघ, संस्था, कर्मचारी, निरीक्षक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, मतलब संस्था होगा, इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट होगा क्योंकि डायरेक्टर जो होता है इंस्टीट्यूट का होता है, जिस तरह से कैप्टन जो होता है वो टीम का होता है। जी सर। तो इसलिए वो आंसर राइट हो जाएगा। सर निरीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता दीजिए, मुझे नहीं पता। नाइफ मतलब चाकू वाला, वो कट से है, कटिंग से, ठीक है। तो गन बंदूक किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डिग मीन्स खोदना, फिर ग्रिप, थर्ड है शूट,
फोर्थ है स्कूप, स्कूप। डिग, सर शूट है, शूट शूट सर, शी सर, शी शूट है, सर, शूट है, शूट करना, ठीक है, शूट ठीक है। अगला क्वेश्चन, गन से मार अगला क्वेश्चन है शूट कर। काव, काव है काव हर्बीवोरस से है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट में पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। जी के कोई क्वेश्चन पूछूंगा, इससे क्या होता है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा इसका, इसके बाद मैं 5 मिनट पूछूंगा जी के जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। यस काव हर्बीवोरस से है, जो काव होता है वो है हर्बीवोरस, जिसे शायद बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। काव हर्बीवोरस से है, तो टाइगर किससे होगा? पहला ऑप्शन है ओमनीवोरस, कर्नीवोरस, हर्बीवोरस और मल्टीवोरस। सर, हिंदी में मांसाहारी सर। फर्स्ट सर। पहला ऑप्शन है ओमनीवोरस, कर्नीवोरस, सेकंड, थर्ड है हर्बीवोरस, मल्टीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, जो केवल मतलब घास फूस सब्जियां वगैरह खाता है ओनली, ठीक है। सर हिंदी में बता दीजिए सर, ठीक है, हिंदी में बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा अंग्रेजी में। जो हर्बीवोरस को शाकाहारी बोलते हैं, और जो ओमनीवोरस होता है, एक कर्नीवोरस होता है ना, और एक होता है हर्बीवोरस, एक मल्टीवोरस। तो जो टाइगर होता है, ठीक है, वो कर्नीवोरस होता है। वो सर नॉन वेजिटेरियन होता है ना सर, टाइगर। क्वेश्चन खत्म तुम्हारी। ठीक है, बाय प्रिय, गुड नाइट। ओके बाय सर, थैंक यू। वेलकम।